नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए जो आपको पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो, तो आज इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नोट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल आपके जो हैं 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो यू कैन ऑर्डर दीज नोट्स एट द गिवन नंबर्स जो स्क्रीन में आपके बॉटम में फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर आंसर्स वाली बुक, यानी कि सॉल्व पेपर्स बुक लास्ट 5 ईयर। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो जिसमें 21, 22, 23, 24 और 2025 के पेपर्स हैं विद देयर आंसर्स सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये सेकेंड ईयर की जो है ऑल इन वन बुक रहती है, सेकेंड ईयर में अलग अलग रहती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अलग अलग रहती है, सेकेंड ईयर में ऑल इन वन, राइट। ओके, अब क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस तो मिलती ही हैं, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। सो आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हो। सेकेंड ईयर में जो है सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, ऑल 4 सब्जेक्ट्स, 3 कॉमन और ऑप्शनल सभी हैं इसके अंदर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी है और हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन भी और एनवायरनमेंट एजुकेशन भी। तो ये सिर्फ 626 में आपको पड़ता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ही चेकआउट कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें इम्पॉर्टेंट 80 मार्क्स का पेपर रहता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यूनिट 1 से पहला टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज सोर्सेज, टाइप्स एंड फेसेट्स ऑफ नॉलेज, राइट। इसके बाद जो दूसरा बात करें तो देखो, या तो ये कर लो ये वाला पार्ट, या ये कर लो, दोनों में से कोई एक जो है वो पूछा जाएगा। ज़्यादातर 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये 16 में नहीं आता है, इसको 4 मार्क्स में डाल देता है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट ये और ये आप कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें भी अगर आप पूछे तो गांधी, टैगोर, जे कृष्णामूर्ति ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिच फ्रोबेल बहुत कम पूछा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में बात करें तो फर्स्ट टॉपिक ही आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं कर सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ही आपको अपना, क्योंकि देखो हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन जहाँ से कंफर्म आएगा मैं वही टॉपिक्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप पूछें, अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट है वो ये नहीं करना चाहता तो आप ये वाला टॉपिक कर लेना। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये है ऑर्डर कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है कोई भी 2 इनमें से कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज यूनिट 3। यूनिट 3 में बेसिक कंसिडरेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और साथ में देखो करिकुलम और सिलेबस के बारे में बेसिक पढ़ना है। ठीक है, इसका रिलेशनशिप आप स्किप कर सकते हो, बट इसके डायमेंशंस और मीनिंग ये 2 चीज़ें पढ़ लेना। डायमेंशंस की बात करूँ या रिलेशनशिप की, तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 16 मार्क्स में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है बट ये स्किप कर देना, क्योंकि आपका ऑलरेडी इसी पार्ट से एक क्वेश्चन 16 मार्क्स वाला आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू यूनिट 4। यूनिट 4 से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता ही आता है। एंड एक आप ये वाला कर लो, ये 2 करने की ज़रूरत आपको नहीं है, दैट्स इनफ। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट 2,
असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगेन 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है फर्स्ट यूनिट से कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड देयर रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स ये बेसिक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ से है। सेकंड वाले को, इसको आप स्किप कर सकते हो। इसमें से बात करूँ तो ये और ये आपको करना है। इसको अगर मन हो तो कर लेना, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, दिस पार्ट। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट ये 3 कर लो, राइट। यूनिट 2 से बात करें तो ये क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनॉमी है, आएगा ही आएगा। 16 मार्क्स में एक कंफर्म क्वेश्चन है, राइट। इसके साथ आप जो करोगे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको और इसको दोनों को स्किप कर दो। यूनिट 3 से बात करें तो सीसीई करना ही करना है, आता ही आता है। और इसके साथ ये पूरा पार्ट स्किप कर दो, ये कर लो और ये कर लो। ठीक है, यहाँ से 4 मार्क्स का भी मोस्टली क्वेश्चन आता है और 16 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन या दोनों ही आ जाएंगे यहीं से। ठीक है, चलो यूनिट 4 से बात करें तो यूनिट 4 से देखो एक क्वेश्चन आता है आपका स्टैटिस्टिक्स बेस्ड, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है थ्योरी बेस्ड। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने को वो आता है सेंट्रल टेंडेंसी वाला, मीन, मोड, मीडियन निकालना आपको आना चाहिए। और यहीं से ही एक क्वेश्चन आपका वो भी आएगा कि बताओ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, या एनपीसी क्या होता है, नेशनल ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी कर्व, वो बताओ। और ग्रेडिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव वाले आ सकते हैं। ये पार्ट जो फीडबैक वाला है ये छोड़ देना, इसकी थ्योरी भी और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी कर लेना। और जो स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी बेस्ड करना चाहते हैं तो ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा, थ्योरी पे के लिए आपको ये और ये भी करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हो तो। ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट है अगेन स्किप कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। 40 मार्क्स का पेपर रहता है, इजी सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली ऊपर वाले सब्जेक्ट से, पर पढ़ने को इसमें भी बहुत कुछ है। ये मत सोचना 40 मार्क्स का है तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहले बात करें तो ये पूरा पार्ट आपको इसमें से पूरा नहीं, आप मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन और बैरियर्स ऑफ लर्निंग करो, ये स्किप कर दो। और यहाँ से ये दोनों करो और इस कंप्लीट को आप स्किप कर सकते हो। ये 2 करने हैं यहाँ से आपको और ये 2 यहाँ से करने हैं। इतना कर ले तो एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का यहीं से मिल जाएगा, दूसरा यहाँ से आता है। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि दूसरा के लिए करो, या तो सिर्फ यही कर लो बाकी सारा छोड़ दो, बट यहाँ से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये करने से फ़ायदा है कि एक तीर से 2 निशाने। नेक्स्ट यूनिट 2 पे आए तो आईईपी से एक क्वेश्चन आ जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग पीयर ट्यूटरिंग से आ जाता है, मल्टी सेंसरी सोशल लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टी सेंसरी लर्निंग भी है। ये 16 में भी आ सकते हैं और 4 में भी। ठीक है, गाइडेंस इन काउंसलिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन इम्पॉर्टेंट। स्कूल रेडीनेस का टॉपिक भी आता है, टीचर कॉम्पिटेंसीज ये भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये छोटा पार्ट स्किप और एक ये वाला स्किप कर दो। बाकी सारा कर लोगे तो दोनों क्वेश्चन 16 नंबर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि यूनिट 1 में देखो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ने को आपको दिया नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, एक अच्छी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर भी और कम पढ़ना चाहो तो इन दोनों में से कोई एक कर लेना। ठीक है, स्कूल रेडीनेस वाला या टीचर कॉम्पिटेंसी वाला। आगे बढ़ेंगे एनवायरनमेंट एजुकेशन। एनवायरनमेंट एजुकेशन की एक बात बताती हूँ, 2 या 3 साल लगातार पेपर सेम आया था,
बिल्कुल डिट्टो सेम कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात रहती है। तो इस सब्जेक्ट के लिए पी वाई क्यूज़ देखो, ये बुक है ना, ये हेल्प करेगी आपको। इस सब्जेक्ट का पूरा 100% पेपर पी वाई क्यूज़ से आता है। चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन करना ही करना है, एंड ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तिबिसी कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, ये करना है, इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से देखो पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, ये इजी टॉपिक है, ये करना ही करना है, ये भी करना है। इसको स्किप कर दो और इसको स्किप कर दो, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मोस्टली तो एक क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएगा आपका, ठीक है, 16 मार्क्स वाला। नीचे आए तो इको क्लब से क्वेश्चन आता है, बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट 2, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ये करना है आपको, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। साथ में आपको करना है रोल ऑफ मीडिया इन एनवायरमेंट एजुकेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट, सेकेंड वाले को आप स्किप कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में से मीनिंग, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिजास्टर्स, डिजास्टर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट ये वाला रेस्क्यू फ्रॉम डिज़ास्टर, इसको या रिलीफ भी प्लीज़ कर ही लेना। इसको ना 16 ये और ये इन तीनों का मिला के क्वेश्चन कई बार दे देता है, सो डू दिस, इसको फॉर श्योर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट के लिए आई विल सजेस्ट पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ देखो, राइट। चलो नेक्स्ट, पीस एजुकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से। अब आते हैं हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पे। इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ योगा, फिजिकल एजुकेशन करना ही करना है, ये वाला आप स्किप कर दो। देन डाइट, फूड, बैलेंस डाइट एंड इट्स फंक्शंस करना है, ये करना है, ये करना है, ये स्किप कर दो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, 2020 के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फर्स्ट एड वाला ये स्किप कर दो, हेल्थ हजार्ड स्किप कर दो, ये 4 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी स्किप करना चाहो कर सकते हो। पॉल्यूशन इजी टॉपिक है तो इसको कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग कर लेना, ये स्किप कर दो, इसको भी कर ही लो तो बेटर है, तो ये भी कर लेना, ठीक है। पॉस्चर एंड डिफॉर्मिटीज़, या तो इस पूरे को स्किप करना या इस पूरे को ही करना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से और एक यहाँ से जनरली डाल देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गाइडेंस इन काउंसलिंग, इजी सब्जेक्ट है बट पढ़ने को इसमें भी काफ़ी कुछ है। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप करना है गाइडेंस का, प्रिंसिपल्स करना है और टाइप्स करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा फॉर श्योर कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है तो या तो ये पार्ट कर लो या ये पार्ट कर लो, गाइडेंस का या काउंसलिंग का, ठीक है। कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं तो गाइडेंस इज इजी, काउंसलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना दोनों में ही है, हो सकता है आपको काउंसलिंग इजी लगे, तो आई विल नॉट से वही डिफ़िकल्ट है वही मुश्किल है, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में पढ़ना, जो इजी लगे उसको आगे फर्दर पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज स्टडिंग एन इंडिविजुअल, थर्ड पार्ट यूनिट 2 पे हम आ गए हैं, ठीक है। इससे नॉन टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, बस इतना कर लो बहुत है, ये दो स्किप और इसका फर्स्ट हाफ भी अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तीनों इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस मच यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट गाइडेंस इन काउंसलिंग, एंड आई होप सभी सब्जेक्ट्स का जो मैंने बताया है, जो स्टूडेंट्स जल्दी में अपनी प्रिपरेशन करते हैं और सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है, जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग है और अपनी साइड बाय साइड बीएड कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बीएड
अपनी कर रहे हो उसको एज अ आप प्लान बी अपना लेकर चल रहे हो, या जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं और बीएड परस्यू कर रही हैं, तो उनके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने का पर्पस है मेरा। पर अगर आप अपनी लाइफ में फ्री हो और सिर्फ बीएड कर रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास टाइम है, आप ना और कोई पढ़ाई कर रहे हो, ना घर की जिम्मेदारी है आपके पास, ना बच्चों की जिम्मेदारी है, ना कहीं जॉब कर रहे हो, तो फिर आप पूरा सिलेबस करो। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप कुछ स्किप करो। ऐसी जो मेरी वीडियोस रहती हैं उनका पर्पस यही होता है, जो स्टूडेंट्स नीड में हैं कि पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, तो उन तक ये टॉपिक्स पहुंचाना इम्पॉर्टेंट, ताकि वो एक सेलेक्टिव स्टडी कर सके। ठीक है, बाकी हमारा मटेरियल और क्लासेस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।